हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पूरक वाचन का चैप्टर नंबर 2 गुजराती, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1941 में हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और उनकी माता का नाम था शारदा देवी। काबुली वाला, पोस्टर मास्टर, ये सब उनके जानीता, मतलब उन्होंने ये सारी कहानियां लिखी है। आप जानते ही होंगे हमारा जन गण मन राष्ट्रगीत जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और इसके लिए उनको एक नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ है, एक अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अनुवादक। असल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये काबुली चैप्टर बंगाली में लिखा था, लेकिन महादेव भाई देसाई ने इस चैप्टर को गुजराती में कन्वर्ट किया है। महादेव भाई देसाई, जिनका जन्म 1/1/1892 में हुआ है और जिनकी मृत्यु 15/8/1942 में हुआ है। फ्रेंड्स, महादेव भाई हरि भाई देसाई का जन्म सूरत जिला के एक बहुत ही अच्छे गांव में हुआ था। वो गांधी जी के जमणे हाथ के समान थे। फिर इसके बाद अत्यंत साधुनंद, इब्राहिम चाचा, संत फ्रांसिस, ये सब उनके नोंदपात्र कृतियां हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चैप्टर को बंगाली में लिखा था और उन्होंने इस चैप्टर काबुली वाला इस चैप्टर को गुजराती में अनुवाद किया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। वतन थी दूर रहीने सुको मेवा वेचता काबुली मिनी ने પોતાની डिक्रीज देखाई छे। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है एक काबुली नाम का एक आदमी होता है जो सुको मेवा यानी जो सामान बेचता है, उसको एक मिनी नाम की एक लड़की होती है जिसके अंदर मिनी के अंदर उसको अपनी लड़की दिखाई देती है। शुरू में मिनी के माँ बाप को ऐसा लगता है कि काबुली को वो लोग शंका के भाव से देखते हैं कि काबुली सही नहीं है, परंतु जब उनका हृदय भाव उनका समझते हैं उनके माँ बाप, तो उनको लागड़ी भर थई जाए छे। मतलब उनको एकदम उनका हृदय जो है पिघल जाता है। उनको लगा कि काबुली जो है बहुत अच्छा इंसान है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन दिया गया। इसके बाद आप लोग को दिया गया है महादेव भाई देसाई का। इसके बाद आप लोग को इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 है मिनी ना बाप मोटा पंडित था। मिनी के पापा एक बहुत बड़े पंडित थे। ठीक है, मिनी इतने कोई बिलाड़ी नहीं, उनके पापा एक पंडित थे। अब मिनी नाम की एक लड़की है। मिनी मतलब बिल्ली मत समझना, मिनी एक लड़की का नाम है। उस लड़की की आंख जो है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की थी, इसलिए उसकी बुआ ने उसका नाम मिनी रखा था। मिनी ना बाप मोटा पंडित हुआ थी, मोटा मोटा पोथा उठावे, मोटा मोटा थोथा लखे, आंखों दहाड़ो एमाय परवारज न मरे। अब मिनी के पापा एक बहुत बड़े पंडित थे, इसलिए वो मोटी मोटी बुक लेते थे और उसके ऊपर वो लिखते थे। पूरा दिन वो लिखते थे और इससे उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, नहीं तो उनको टाइम नहीं मिलता था। जब शाम हुआ तो मिनी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक वार्ता कहो, एक कहानी कहो ना। अब मिनी ना बाप कहे, मिनी की मम्मी बोलती है कि जाओ तुम तुम्हारे पापा को कहो, वो तुमको कोई कहानी बताएंगे। फिर मिनी अपने पापा के पास जाती है और उसके पापा से पूछती है कि पापा तुम दिन भर क्या लिखते हो, कहानी लिखते हो, मेरे को वो हाथी जैसे कान वाली राजा की कहानी सुनाओ। अब मिनी के पापा उनको बोलते हैं मिनी को कि मिनी जब मैं लिखता हूँ तब मुझे परेशान नहीं करने का। तो यहाँ पे मिनी बोलती है, वारू त्यारे बापा कहो नहीं सिंह जबरों के उंदर। तभी यहाँ पे मिनी वापस पूछती है कि अच्छा ठीक है पापा, मुझको ये तो बताओ कि सिंह जबरा होता है या उंदर। वहाँ पे पूछती है कि शेर जबरा होता है या चूहा। तो तमे नहीं कहो तो हूँ तमने एक वार्ता कहो। अब मिनी बोलती है वापस कि ठीक है, अगर तुम मुझको कोई कहानी नहीं कहते हो तो मैं तुमको एक कहानी कहती हूँ। अब पापा कहे, भाई साहब मिनी तू चुप नहीं रहे। अब उसके पापा बोलते हैं कि भाई साहब मिनी तू चुप नहीं रह सकती।
अब મિની કહે ત્યારે તો સાચે જ બાપા. બા કહેતી હતી તે ખરું કે તમને ચોપડા લખતા આવડે પણ વાર્તા કહેતા નથી આવડતી. मिनी कहती है कि तो सही, मम्मी सही कहती है पापा कि आपको सिर्फ बुक लिखनी आती है, कोई कहानी कहनी नहीं आती है. अब ઓરડામાંથી મિનીની બા આ મજેદાર संवाद सांभळती હતી. ओरा मतलब एक रूम था जिसमें से उसकी मम्मी जो है ये मज़ेदार मतलब जो भी बातचीत कर रहे थे मिनी और उसके पापा, ये मज़ेदार जो हो रहा था संवाद बात, वो उसकी मम्मी सुन रही थी. और इसके बाद उसकी मम्मी हंसते हंसते बोलती है कि लो लेता जाओ, पंडित कहवाओ छो पर तुम्हारी कीमत तुम्हारी दिकरी आगर કેટલી છે. तो यहाँ पे उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है कि लो बहुत बड़े पंडित कहवाते हो ना, लेकिन तुम्हारी कीमत तुम्हारी लड़की के सामने कितनी है. ऐसा उन्होंने हंस के मजाक किया. अब मिनी वापस से पापा को पूछती है, पापा मम्मी की कीमत कितनी है. अभी मिनी 10 साल की थी इसलिए वो छोटी थी. पेलो काबुल. अब इसके बाद जो मिनी है अपने पापा से पूछती है कि पापा मम्मी की कीमत कितनी है. और उतने में एक काबुली आता है, एक बेचने वाला आता है जिसका नाम जो काबुली है, एक काबुली आता है. वो बोलता है साल की कीमत 20 रुपया, बादाम की कीमत 1 रुपया. इस तरह से वो अपना बेच रहा था. तो ये था आपका पार्ट 1. अब हम करेंगे पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट में. वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं जय हिंद जय भारत.